Hello students, welcome to the maths class. In today's class, I am going to tell you how to take out the square root of a given number using square root table. Now, I have previously told you how to take out the square root using factorization method, using division method and subtraction method as well. Now here you have been provided a table in which you have been given the square root values of numbers from 1 to 99, and you have to take out the square root of any given number using that table. You can take out the square root of any of the number using the values given in that table. I'm not going to draw the table here because it is given clearly in your book on page number 65. You can see the values from there and you can directly implement that values in the question and can take out the square root of the given number. Now here I am going to discuss some of the question that how you solve the questions using that square root table. वो टेबल आप लोगों को पेज नंबर 65 पे बहुत ही क्लियरली दी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. आप लोग वहाँ से वैल्यूज देखकर और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं उस टेबल का यूज़ करके. सो आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.9. 1183 दिया था, इससे आपको टेबल में से वैल्यूज देखकर इसका स्क्वायर रूट निकालना है. जैसे मैंने बताया कि टेबल में 1 से लेकर 99 तक हर नंबर की स्क्वायर रूट वैल्यू दी हुई है. सो 1183 99 से बहुत बड़ा नंबर है. सो हमें इसको कुछ ऐसे नंबरों में ब्रेक करना होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है कि ये 99 के अंडर में ही आ जाए, जिससे हम वहाँ से लेके इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल सकें. सो मैंने इसको ब्रेक किया 13 इंटू 91. अब मैंने अंडर रूट ऑफ 13 इंटू 91 निकालने की कोशिश की. सो अंडर रूट 13 अलग लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 91. नाउ जो टेबल में अंडर रूट 13 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 3.606 और अंडर रूट 91 की वैल्यू क्या दी हुई है 9.539. आपने सिंपली उन वैल्यूज को यहाँ पुट किया, उसको मल्टीप्लाई किया और वैल्यू आ गई 34.397634. नाउ देयर इज अ कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन कि आपको फाइनल आंसर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही निकालना है. मतलब डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही होनी चाहिए. सो मैंने इसको राउंड अबाउट कर दिया 34.39. मैंने बाकी वैल्यूज को इग्नोर कर दिया. उसको इग्नोर कर सकते हैं, उससे कोई भी चेंज नहीं आता आपके आंसर में. सो फाइनल आंसर इज 34.39. सो देखिए कितना सिंपल होता है. आप टेबल से डायरेक्टली वैल्यूज देखिए, उसको यहाँ पुट करिए और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7. आपको 801 के स्क्वायर रूट निकालने को बोला गया था. सो अगेन 801 99 से बहुत बड़ी वैल्यू है और हमें टेबल में सिर्फ 99 तक की वैल्यूज दी हुई हैं. सो मैंने इसको ब्रेक किया 2 फैक्टर्स में, 9 इंटू 89, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 89, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 89. अब आप टेबल में से भी देख के अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 लिख सकते हो और वैसे भी ये याद होती है सबको कि अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3. सो मैंने 3 यहाँ लिख दिया. 89 की वैल्यू टेबल में 9.434 दी है. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 28.302 आया. अब इसको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड अबाउट हम कर लेंगे. सो 28.30 इज द फाइनल आंसर. मूविंग ऑन, अब यहाँ पर एक डेसिमल वाला क्वेश्चन है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है. डिवीजन मेथड से तो इसको निकालना हमने अभी तक सीखा है. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट टेबल से इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. इट्स क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर एक्सरसाइज. मैंने पहले पॉइंट रिमूव किया. सो पॉइंट रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 बढ़ जाता है मेरा. 1 पुट किया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो डिनोमिनेटर में 2 जीरोस इंक्रीज कर लिया. सो अब ये बन गया 1521 डिवाइडेड बाई 100 और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. सो मैंने अलग अलग लिख लिया. 1521 को अलग लिखा, डिवाइड बाई 100 को अलग लिखा. नाउ 100 की वैल्यू आपको टेबल में नहीं दी हुई है. टेबल में सिर्फ 99 तक की, स्क्वायर रूट ऑफ 99 तक की वैल्यू आपको गिवन रहती है. लेकिन हम सबको पता है कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है. 10 इंटू 10 100 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है. इट्स वेरी इजी. सो मैंने डायरेक्टली 100 का स्क्वायर रूट 10 यहाँ पे लिख दिया है. अब आता है 1521 की बात. सो 1521 एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से 99 के बीच में नहीं आती, बहुत बड़ी है. सो इनको कुछ ऐसे फैक्टर्स में हम ब्रेक करेंगे सच दैट कि जो हमें नंबर्स मिले वो हमारी टेबल के अंदर आते हो. सो आई ब्रोक इट इन 3 इंटू 507. अब अंडर रूट 3 तो आएगा टेबल में, लेकिन फिर 507 नहीं आएगा. डिवाइड बाई 10 हमारा बाहर चल रहा है. सो अंडर रूट 3. अब 507 को मैंने फर्दर फिर ब्रेक किया. तब तक ब्रेक करते जब तक हमें वो वैल्यूज ना मिल जाए जो हमें टेबल में जिसकी स्क्वायर रूट वैल्यूज हमें गिवन है. सो अंडर रूट के अंदर 13 इंटू 39 करेंगे तो 507 मिलता है.
अब हमें क्या क्या हो गया, √3 इंटू √13 इंटू √39 डिवाइड बाई 10। √3 की वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी 1.732, √13 की वैल्यू 3.606 और √39 की वैल्यू 6.245 डिवाइड बाई 10। अब इन सब को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें कुछ इस तरह की वैल्यू मिली 39.00372204 डिवाइड बाई 10 बाहर लिख दिया। और जब इस नंबर को मैंने 10 से डिवाइड किया तो 3.900 आ गया। अब हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज निकालनी है, सो हमने 3.90 यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। So this is how you take out the values using your square root table. It's very easy. आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज को ऐसे पुटअप करिए, नंबर्स ऐसे लीजिए, उसको ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करिए सच दैट कि वो आपका 1 से 99 के बीच में लाई करे, और 1 से 99 के बीच के सारे नंबर्स की स्क्वायर रूट वैल्यूज आपको अपनी एक टेबल में मिल जाएगी पेज नंबर 65 पे। अब वहाँ से नंबर्स स्क्वायर रूट की वैल्यूज देखिए, उसको पुट करिए, फॉर द सॉल्व करिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज। आई होप यू ऑल विल बी एबल टू सॉल्व all these questions. Now I'm going to take another question and I'm going to solve it with a different method. ये भी एक डेसिमल नंबर है और आपको उसको स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल। अभी तक हम डेसिमल नंबर को कैसे सॉल्व कर रहे थे, पॉइंट को रिमूव करके नीचे वैल्यूज इंक्रीज, नीचे जीरोज इंक्रीज कर रहे थे, बट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस डेसिमल नंबर विद अ डिफरेंट मेथड and you have to observe this very manually. First of all 21.92 आपको गिवन नंबर है और इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। So हमें पता है स्क्वायर रूट 21.92 का डायरेक्टली हमारी टेबल में नहीं गिवन होगा, so इसके आसपास के स्क्वायर रूट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। The square root of 21.92 will lie somewhere between √22 and √21। अब हमें 21.92 का स्क्वायर रूट तो टेबल में नहीं दिया होगा, लेकिन 22 और 21 का तो दिया है ना। सो हमें पता है कि 21.92 21 से बड़ी वैल्यू है और 22 से छोटी वैल्यू है। सो इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसका इन्हीं दोनों स्क्वायर रूट्स के बीच में कहीं पर लाई करेगा। सो मैंने टेबल में देखा कि 22 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 4.690 और 21 की क्या होती है 4.583। इसको सब्सट्रैक्ट किया तो हमें वैल्यू मिल गई 0.107। इन दोनों वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर लिया। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। फॉर द डिफरेंस ऑफ 1 दैट इज बिटवीन 22 एंड 21, 22 और 21 के बीच में डिफरेंस कितना था 1। सिंपली अगर आपसे किसी ने कहा कि 22 और 21 के बीच में कितना डिफरेंस होता है तो आपको पता है 22 21 के बीच में डिफरेंस 1 होता है। सो जब वैल्यूज जो हमने जिसकी स्क्वायर रूट वैल्यूज ली है, जब उन नंबर्स के बीच में 1 डिफरेंस था तो उनका जो स्क्वायर रूट आया उसमें डिफरेंस वैल्यू क्या आई 0.107। फॉर द डिफरेंस ऑफ 1 दैट इज बिटवीन 22 एंड 21, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर रूट √22 एंड √21 इज 0.107। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 था तब उनके स्क्वायर रूट की वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या आया 0.107। सिमिलरली हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब नंबर्स के बीच में डिफरेंस 0.92 हो जाए, कौन से नंबर की अब बात हो रही है 21 और 21.92, थोड़ा सा हम इससे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं इससे कंपेयर करके। सो मैंने देखा जब 22 और 21 के बीच में कंपेयर किया तो डिफरेंस वैल्यू 1 थी। अब मैं देख रही हूँ 21 और 21.92 के बीच में अगर कंपेयर करो तो डिफरेंस वैल्यू क्या होगी 0.92। इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है 0.92 का। अब फिर से ऊपर जाओ, देखो जब इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाला था तो उसके बीच में डिफरेंस की वैल्यू क्या आई थी 0.107। सो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इनका जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा 21.92 और 21 का, तो उनके बीच में जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट की डिफरेंस की वैल्यू वो 0.097। कैसे, देखिए पहले डिफरेंस 1 था तो इतनी वैल्यू स्क्वायर रूट के बीच में डिफरेंस में आई थी। अब डिफरेंस 1 से भी कम हो गया 0.92 हो गया, तो जो स्क्वायर रूट के बीच में डिफरेंस है वो भी तो और कम हो जाएगा, तो वो और कम हो गए 0.097 हो गया। फाइनली हमें क्या मिल गया कि √21.92 की वैल्यू हमारी क्या होगी 4.583। √21 की वैल्यू जो होती है, अब 21.92 21 से थोड़ा ज़्यादा है तो ये जो √21 की वैल्यू इससे थोड़ा सा कितना ज़्यादा होगा 0.097। यही जो डिफरेंस की वैल्यू है इतना ज़्यादा होगा, मतलब टोटल फाइनल आंसर हमारा 4.68 आ गया 21.92 का। नाउ विद दिस
Here we come at the end of the chapter. Now what you have to do, you have to solve your exercise and you also have to solve your questions from your review exercise. और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी यू कैन डू आस्क मी. इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी पर्सनली. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.